अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, साइंसदानों ने ज़मीन का जुड़वां सियारा तलाश कर लिया है। एक ऐसा सियारा जो चांद से भी ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। एक ऐसा सियारा जहां सूरज मगरिब से तुलू होता है। साइंसदानों का मानना है कि ज़मीन की तरह यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, सरसब्ज़ो शादाब जंगलात, बहते दरिया और जीती जागती कहकहों से भरपूर जिंदगी मौजूद है। लेकिन जब साइंसदान उस सियारे पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां तो क़यामत आ चुकी थी। जी हाँ नाज़रीन, तपता हुआ सूरज और तांबे की तरह दहकती ज़मीन, गर्म लावा, उगलते पहाड़, बहता हुआ गर्म सयाल, उजलती हुई वादियाँ और आसमान को छूते हुए आग के शोले, तेजाब की बारिश और जलती हुई हवाओं का तूफान इस सियारे का मुकद्दर बन चुका था। आखिर उस सियारे के साथ हुआ क्या था जिसने उसकी ये हालत बना दी, और क्या उस सियारे की तरह अगला नंबर हमारी ज़मीन का होगा? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अपनी खूबसूरती की बिना पर रूम की सुंदरी और मोहब्बत की देवी कहलाए जाने वाले खूबसूरत सियारे वीनस की, जिसे बाज लोग ज़मीन का जुड़वां सियारा या ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि साख्त और बनावट के लिहाज से ये ज़मीन की तरह दिखने वाला एक सियारा है और दोनों एक ही मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और दोनों का आगाज एक ही नेबुला से हुआ था। नाजरीन, ये हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये सबसे ज्यादा रोशन दिखता है। इसकी एक वजह तो ये है कि ये ज़मीन का सबसे करीबी सियारा है और दूसरी वजह यह है कि इस सियारे के गिर्द गैसों के बादल मुंडलाते रहते हैं और जब सूरज की शुआएं इन गैसों के बादलों पर पड़ती हैं तो इसका 70% हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सियारा हमें सबसे ज्यादा रोशन नजर आता है। लेकिन मोहब्बत की देवी और रूम की सुंदरी कहलाया जाने वाला ये सियारा बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही भयानक और खौफनाक है। दोस्तों, आज से करीबन 100 साल पहले तक साइंसदान मानते थे कि वीनस के मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे हमारी जमीन की तरह समंदर, जंगल और डायनासोर रहते होंगे। लेकिन सन 1950 में रशिया वीनस की स्टडी कर रहा था। रशिया ने सन 1961 से 1983 तक एक के बाद एक वीनरा स्पेसक्राफ्ट को वीनस की तरफ लॉन्च किया। वीनस की सतह पर लैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। वीनस पर पहले 6 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए, जिनमें वीनरा 1, वीनरा 2, 3, 4, 5 और वीनरा 6 शामिल थे। लेकिन ये सब स्पेसक्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही कहीं गुम हो जाते थे। लेकिन इनमें से वीनरा 3 ही वो वाहिद स्पेसक्राफ्ट था जिसने वीनस के सरफेस पर लैंड किया। लेकिन लैंड करते ही वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मगर रशियंस ने हिम्मत नहीं हारी और सन 1975 में वीनरा 9 को लॉन्च कर दिया गया, जो कि सक्सेसफुली वीनस की सतह पर लैंड कर गया और 55 मिनट्स तक एक्टिव रहा। और आखिरकार साइंसदान पहली बार वीनस की सतह के इमेजेस देखने में कामयाब हो गए। लेकिन उन्होंने जो पिक्चर्स में देखा, वीनस बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा इसके बारे में सोचा जाता था। ये वो इमेजेस थे जिसमें हमने पहली बार वीनस की सरफेस को देखा। और फिर 1985 में वीनरा 13 और 14 ने हमें इसके सरफेस की पहली कलरफुल इमेजेस भेजी। इस कलरफुल पिक्चर में हमने देखा कि ये जगह तो किसी जहन्नुम से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ की जमीन लावा उगलती है। यहाँ लावे के समंदर हजारों मीटर तक गहरे हैं, जिनमें हर वक्त उबलता हुआ लावा मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ हर वक्त तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है। जबकि आप ये सुनकर मजीद हैरान होंगे कि वीनस पर सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलती हैं। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि आप इस बात का अंदाजा यूं भी लगा सकते हैं कि हमारी जमीन पर आने वाले तूफानों को हम बरी के 1, 2, 3, 4 और 5 में तकसीम करते हैं। 5 दुनिया में किसी भी तूफान की सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, जिसमें दरख्त उखड़ जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं और वो इलाका जहां ऐसे तूफान आए रहने के काबिल नहीं रहता। लेकिन जमीन पर 5 की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि वीनस पर जो तूफान गर्दिश करता रहता है इसकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा है। लिहाजा तेजाबी बारिश, तेज तरीन तूफान और 2800 किलोमीटर मोटी बादलों की तह इसे मजीद खौफनाक बना देती है। नाजरीन, 250 किलोमीटर ऊंची बादलों की तह की वजह से वीनस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जमीन से बेपनाह ज्यादा होता है। यूं समझें कि जमीन पर गैसों का दबाव 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, जबकि वीनस पर यही दबाव 1300 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, जो कि हमारी दुनिया की निस्बत 90% ज्यादा होता है। और ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि कोई इंसान तो क्या, अगर यहाँ मजबूत गाड़ी भी खड़ी कर दी जाए तो पिचक कर रह जाएगी।
नाजरीन, साइंसदानों के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले वीनस की सतह पर भी समंदर हुआ करता था, लेकिन आखिर वो समंदर कहाँ गायब हो गया, इसे जानने के लिए नासा ने सन 1999 में दी मैग्निन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। स्पेसक्राफ्ट ने रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से वीनस के सरफेस की मैपिंग की और पहली बार हमने वीनस के बादलों के नीचे वाला हिस्सा देखा। लेकिन नाजरीन, यहाँ कहीं भी पानी का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो चारों तरफ वोल्केनोज और लावे की नदियाँ थी। नाजरीन, वोल्केनोज के फटने और जल्जलों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में मुसलसल इजाफा होता है, जिसकी वजह से वीनस पर बहुत जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो चुका है। ग्रीन इफेक्ट की वजह से सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आ सकती है, लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से करोड़ों सालों तक गर्मी वीनस के अंदर जमा होती रही और इसका दर्जा हरारत इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट बन चुका है। नाजरीन, जब मैग्निन स्पेसक्राफ्ट उसकी मैपिंग कर रहा था तो वीनस के माउंटेन्स के ऊपर कुछ बहुत सफेद चीजों को देखा गया। अगर आप वीनस की सतह से देखें तो ये माउंटेन्स आपको बहुत चमकीले नजर आएंगे। ये चमकीले इसलिए हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ साइंसदानों के मुताबिक वीनस के पास भी एक चांद हुआ करता था जो किसी वजह से वीनस से टकरा गया और वीनस अपनी उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग गया, जिसकी वजह से वीनस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और सूरज से आने वाली सोलर वाइंड्स ने इस पर मौजूद पानी को स्पेस में भेज दिया। ये साइंसदानों का एक अंदाजा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हाँ, वीनस से हमें एक बात तो पता चलती है कि जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ऐसा मुमकिन है कि एक दिन हमारी ये जमीन की हालत भी वीनस जैसी हो सकती है। मोहतरम नाजरीन, इसके अलावा 141.2 नामी सियारा भी एक ऐसा सियारा है जहाँ पत्थरों की बारिश होती है और यहाँ लावे के समंदर 1 किलोमीटर गहरे हैं जिन पर हर वक्त उबलता हुआ लावा मौजूद होता है। इस सियारे पर हवा की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेज चलती है। एक माहिर फल्किया ट्यू जियान न्यूजन ने इस सियारे के बगौर मुताले के बाद बताया कि ये बहुत दिलचस्प सियारा है। यहाँ इंतहाई शदीद मौसम है और मादनियात की बारिश होती है। दिलचस्प और हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ पर बर्फ भी पड़ती है। इनके साथी प्रोफेसर निकोलास कोवन कहते हैं कि ये रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है और अगर यहाँ कोई एक दिन गुजारने का सोचता है तो शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मगर इस सियारे का मुताला करने में बहुत मजा आता है क्योंकि ये एक पथरीला सियारा है जो कि हमारी जमीन से कुछ बड़ा है। तो नाजरीन, ये थी हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाया करें। बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।